हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक साथी भी, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी भी क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें, जोड़ लें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी लाभ उठा सके क्लास का, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अगर बच्चा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है और आप देख रहे हैं क्लास को, तो यकीन मानिएगा कि आप जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा और आप शानदार तरीके से उन सभी क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो चलिए, हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके क्लास को जुड़े नोटबुक और पेन लेकर, और क्वेश्चन का जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उसका आंसर करके बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से जोड़िए भी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बच्चा अपनी क्लास को। मैथमेटिक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास में, और क्वेश्चनों को देखते हैं शानदार तरीके से। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके ज़रूर बताया करे भाई। प्रैक्टिस जो हमारी चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन जो भी आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, जिससे एग्ज़ाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ये सारी चीज़ें हम सीख सकें। चलिए फिर जल्दी से शेयर करके आइए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं फिर इसके बाद क्लास को। हर एक साथी आ जाए भी, और जो साथी भी जुड़ चुके हैं क्लास में, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। और जो साथी पहली बार क्लास में जुड़ते हैं, नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए बच्चा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भी, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। चार संख्याओं का औसत 70 है। चार संख्याओं का औसत 70 है। इनमें से तीन संख्याओं का औसत, तीन का औसत, इनमें से तीन का औसत 50 है। तीन का औसत 50 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो चौथी संख्या ज्ञात करें। हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, चौथी संख्या कौन सी होगी, प्रत्येक साथी करके बताएगा भाई। चलिए करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चौथी संख्या क्या होगी। चार संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से तीन संख्याओं का औसत 50 है, चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या ज्ञात करके बताइए भी क्या होगी चौथी संख्या। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताएं। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और आसान तरीके का क्वेश्चन है भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए कभी देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है चार संख्याओं का औसत क्या है भी 70 है। चार संख्याएं हैं, इनका औसत 70 है। अगर योग निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 चौक 28, 280 आ जाएगा योग। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। इसके बाद कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 50 है। इसका मतलब तीन का जो है 50 है औसत। योग निकालेंगे तो 3 पचे 15, 150 आएगा भाई। चौथी संख्या निकालना है तो बच्चा चार संख्याओं का औसत जो हम था 70, उसका योग निकाला है 280 है। तीन संख्याओं का योग 150 है। तो चौथी संख्या निकालना है भाई। अगर ये चार का ये तीन का है तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो चौथी का निकल आएगा भाई। तो ये 280 में से 150 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा भाई? 130, 130। यही हमारी चौथी संख्या है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा भाई क्या है। अगला समझिए भाई। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए समझे और करके बताएगा अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट समझिए भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक हैं। किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक है मतलब 40% अंक प्राप्त अगर कोई कर लेता है तो भाई उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है। उत्तीर्णांक है यदि किसी विद्यार्थी ने यदि किसी विद्यार्थी ने 175 अंक प्राप्त किए और 25 अंक से अनुत्तीर्ण रह गए और 25 अंक से अनुत्तीर्ण या फेल हो गया समझ रहे हैं भाई? आगे क्या है तो परीक्षा में कुल अंक तो परीक्षा का कुल अंक क्या था, मतलब पूर्णांक क्या था, कुल कितने अंक प्राप्त किए जा सकते थे, ये आपको बताना है। हर एक साथी बताएगा भाई क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करिए भाई, जल्दी से देखिए करिए और करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परीक्षा का कुल अंक क्या था ये आपको बताना है, मतलब कि आपको पूर्णांक बताना है कि टोटल अंक कितना अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है।
बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताएं। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी शानदार तरीके से सीखे भी। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक है, मतलब 40% अगर अंक कोई प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। कितना भी 40%, 40%। लेकिन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो 175 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब भाई अगर ये 25 अंक और पा जाता तो भाई कितना अंक हो जाता, भाई 175 पाया था, 25 अंकों से फेल, इसका मतलब 25 और पा जाता तो 200 में वो कितना हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 40% चाहिए। इसका मतलब 240% के बराबर है कि नहीं अभी, है भाई। तो 100% का मान निकाल लेना है क्योंकि कुल अंकों का। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, 4 से कटेगा, 5 20, 5 पर 1% का मान है 5। तो 100% का 100% आपको पता है भाई कि 500 होगा। 100% का मान किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक साथी देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्या है देखिए समझिए, और उसको भी करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी सीखे। अगला देखिए बच्चा, कह रहे 12 पुरुष अथवा 18 महिला, 12 पुरुष तथा 18 महिला, 12 पुरुष तथा 18 महिला एक खेत को एक अथवा है भी, 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को 15 दिन में काट सकते हैं, 15 दिन में काट सकते हैं, 15 दिन में काट सकते हैं। आगे है भी 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में पूरा काटेंगे। 8 पुरुष और 12 महिला उसे कितने दिन में पूरा काटेंगे। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने दिन में काटेंगे, प्रत्येक साथी करके बताए। 14 दिन या 9 दिन, 10 दिन या कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए भी हर एक साथी हर एक बच्चा बताए क्वेश्चन का आंसर करके क्या होगा भी क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा।
चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझेगा भी क्वेश्चन को। बच्चा कह रहा है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिला। इसका मतलब क्या है भी? अथवा का मतलब क्या होता है? हर एक साथी कमेंट करके बताए भी अथवा का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए समझिए बच्चा, अथवा का मतलब होता है या तो 12 पुरुष काम करें या 18 जो है महिला काम करें। बात बराबर है, चाहे तो 12 पुरुष से काम करवाइए चाहे तो 18 महिला से काम करवाइए, काम उतना ही करेंगे। इसका मतलब होता है अथवा का मतलब दोनों में से किसी एक से करवाइए, काम उतना ही होगा। समझ में आप समझ पा रहे हैं भी? आपने क्वेश्चनों में देखा होगा भी कि अथवा में क्वेश्चन दिया होता है तो या तो इसको करिए या इसको करिए। उसी प्रकार से या तो इसके काम करवाइए या इनसे करवाइए। हम किन से करवाते हैं भाई देख लेते हैं। हम पुरुषों से करवा लेते हैं या महिला से, किसी एक से आप करवाइए काम को। तो 12 पुरुष मतलब मेल किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। करवाना कितना है? 8 पुरुष और 8 मेल प्लस 12 फीमेल से काम करवाना है। कितने दिन में करेंगी? आपको दिन निकालना है, डी की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है कि जो 12 पुरुष हैं 18 महिला के बराबर है, मतलब 12 पुरुष या 12 मेल 18 फीमेल के बराबर काम करते हैं। ये हमें पहले ही लाइन से पता है। यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 से अगर काटें, 3 चौको 12 और 3 छंग 18, फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 मेल बराबर हैं 3 फीमेल के, मतलब 2 आदमी बराबर हैं 3 महिला के। अगर जितना काम 2 आदमी करते हैं उतना ही काम 3 महिलाएं कर पाती हैं। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, हमने यहाँ पे मेल लिया है तो भाई फीमेल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ से पता चला कि जो 2 मेल हैं वो बराबर हैं 3 फीमेल के। इस बात को याद रखना है। चलिए 12 मेल गुणे 15 बराबर 8 मेल प्लस, अब फीमेल को चेंज करना है। फीमेल को क्या करना है भाई? चेंज। तो यहाँ से फीमेल का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे रखेंगे 2/3, 2/3 गुणे 12। 3 से कटेगा, 3 चौको 12, तो 4 दुनिया 8। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8 मेल गुणे डी। अब देखिए 12 गुणे 15 हो जाएगा बराबर 8 8 16 गुणे डी हो जाएगा भाई। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, 4 3 12, 4 चौको 16, ये हुआ भाई। इसके बाद देखिए और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। कुछ यहाँ पे देखिए पहले, जैसे ही फीमेल को चेंज करेंगे तो फीमेल से क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3 और 12 को इसको काटेंगे तो 4, वो 3 चौको 12, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 दुनिया 8, 8 आ जाएगा यहाँ पे मेल। 8 और 8 16 हो जाएगा। सही है भाई। इसके बाद ये यहाँ से कटेगा, 4 से 4 3 12, 4 चौक 16। अब आगे देखिए, अब कुछ भी नहीं कट रहा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 15 3 45, 45 हो जाएगा भाई। और ये इधर हो जाएगा 4D, इस प्रकार से। अब देखिए ये नहीं दिख रहा भाई। अब देखिए यहाँ पे ऊपर समझ लीजिए, यहाँ से देखिए ऊपर समझ लेते हैं, इससे ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये पता है कि भाई 2 मेल बराबर हैं 3 फीमेल के। फिर से समझिए भाई, 2 मेल बराबर हैं 3 फीमेल के। ये कैसे आया? हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हम इसको काटेंगे किससे भाई? 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। तो इसी प्रकार से 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है। अब हम यहाँ पे मेल लेके चलते हैं, आप फीमेल भी ले सकते हैं भाई। 12 मेल 18 फीमेल के बराबर है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। फीमेल ले लेते हैं भाई, फीमेल लेकर देख लेते हैं तो भी आंसर वही सेम आएगा। यहाँ से अगर हम फीमेल लेते हैं तो 18 फीमेल बराबर है 15, वो 15 दिन में काम करते हैं। और ये तो क्वेश्चन में दिया है इतने लोगों से काम करवाना है। तो अगर फीमेल है तो मेल को चेंज करना पड़ेगा, और मेल को जैसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं भाई? 3/2 गुणे 8 है,
और 8 को चेंज करना पड़ेगा। 3/2 गुणे 8, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो 4 3 12, हम यहाँ पे 12 रखेंगे तो हो जाएगा 18 फीमेल गुणे 15 बराबर कितना आया था भाई यहाँ पे 12 फीमेल प्लस 12 फीमेल मल्टीप्लाई बाई डी। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये इधर 18 ही रहेगा गुणे 15 बराबर 12 12 24, 24 फीमेल हो गई गुणे डी। एफ से कट जाएगा, ये कटेगा कितने से, देखिए इसको काटिए भाई, 3 5 15, तो 3 8 24 कटेगा भाई। और कुछ कट रहा है, इसको काटिए भाई, कितने से कटेगा ये 2 से कटेगा, 2 नहीं 18, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 चौको 8। अब इसके बाद नापना 45, देखिए आया भी वही, और ये इधर 4 गुणे डी आया भी वही, चाहे तो मेल लीजिए चाहे फीमेल, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा 45 है। अब ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 45/4 बराबर डी। क्लियर है भाई, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, एक शेष बचेगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनिया 8, या आप यहाँ पे एक ऐसे रख लीजिए, 11 चौक 44 1 45/4, 11 से ही 1/4 दिन हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जो इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है भाई, 11 से ही 1/4 दिन आएगा। हर एक साथी बताए भी कोई दिक्कत है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, किसी को एक मानकर, या तो मेल या फीमेल, तो दोनों तरीक़ों से आंसर आपका वही आने वाला है जो आपका आंसर होगा। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है, हर एक साथी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है और पुनः 10% की, और पुनः 10% की कमी कर दिया जाता है। कमी कर दिया जाता है तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखेगा, समझेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इसके मूल्य पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। प्रत्येक साथी करके बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से करके बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस मूल्य में, इसके मूल्य में क्या परिवर्तन पड़ेगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। जल्दी से बताइए भाई। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 10% वृद्धि की जाती है, मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि। मान लीजिए कि जो वस्तु है वो है बच्चा 100 रुपये की, और उसके मूल्य में 10% की वृद्धि करना है, इसका मतलब वो 110 की हो जाएगी। वृद्धि के बाद कितने की वृद्धि भाई, 10% की वृद्धि करने के बाद कितने की हो जाएगी भाई, 110 की हो जाएगी। हर एक साथी बताएं। फिर कह रहा है कि पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। अब 10% की कमी करना है भाई किसमें, इसमें 10% की कमी करना है, मतलब कि 10% की कमी करना है, तो 110 का 90% क्या हो जाएगा भाई, तो बच्चा क्या है भाई 99 हो जाएगा। बताइए भाई कोई दिक्कत। पहले क्या किया, 100%, 100 रुपये की वस्तु थी, उसका 10% वृद्धि किया, 110 की हो गई, फिर 10% कमी किया, 99 की हो गई। पूछ रहा है कि तो इसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई इसके मूल्य में क्या, 100 की वस्तु थी, 99 रुपये हुआ, तो एक कम हुआ भाई कितने में से, 100 में से, तो 1% की क्या हुई भाई, कमी हुई कि नहीं हुई, 1% की कमी, 1% की कमी देखने को आपको मिल रही है। कौन सा ऑप्शन भाई, 1% की कमी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। हर एक साथी बताया भाई, कोई भी बच्चा ये आंसर नहीं करेगा भाई कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे ने देखा भाई किसी वस्तु में 10% की वृद्धि किया और पुनः 10% की कमी कर दिया, तो बच्चा सोचता है भाई कि अगर 10 की वृद्धि किया था, 10 की कमी कर दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई कि क्या परिवर्तन हुआ है, 1% की कमी हो रही है। पहले 10% वृद्धि किया 110, फिर 10% की कमी किया तो 99। 100 में की वस्तु थी, 99 की हो गई, 1% की कमी हो गई। यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई सभी को। बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताया करें, सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी। और प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भी कि सभी क्लासों में जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, हर एक क्लास में अपने सभी साथी के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को सीख सके। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपके पड़ी हुई हैं, मैथ और रीजनिंग, सारी क्लासें आपके, सारे चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर सीखें, कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को देखें। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।